सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। इस पे आपको कभी भी सर्विस, सिविल एंड रेवेन्यू संबंधी कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी हो, क्रिमिनल संबंधी कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय मिलने पर उस व्हाट्सएप का एक विधिक परिचर्चा के दौरान जो है उस पर जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चूँकि हमारे द्वारा आपको हर एक प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है और हम निःशुल्क यह सेवा करते हैं। चूँकि एक मध्यम वर्ग से इस पेशे पे आने के बाद हमने देखा कि हाँ, विभिन्न ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉस्ट नहीं वहन कर पाते हैं। इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सूचित करते हैं और व्हाट्सएप पे पूरा और माकूल जवाब देते हैं। समय मिलने पर हम आपको हर एक स्थिति परिस्थिति से अवगत कराते हैं। साथियों, आज का विषय है 69,000 वैकेंसी में डबल आरक्षण ओवरलैप एमआरसी पे आए हुए आदेश के संदर्भ में आज चर्चा की जाएगी। और चूँकि जब से आदेश आया है तब से अनेक प्रकार के लोगों ने अनेक प्रकार का जो गलत माहौल बनाया है, उस माहौल को देखते हुए मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना तो जनरल की मेरिट बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और ना एमआरसी और ओबीसी की मेरिट बहुत तेज़ी से घटेगी। तो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में एक हल्ला काट के लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उस कोशिश और उस षड्यंत्र में न फंसकर आप स्थिति परिस्थिति को एक सप्ताह तक लगातार अपनी पैनी नज़रों से देखिए, तब आगे बढ़िए। साथियों, हम चूँकि एक कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, उसकी तरफ से शुरू से सिंगल मैन से अभी तक पैरवी कर रहे थे और उसी की तरफ से आगे बढ़ रहे थे, तो हम फिर से ओवरलैप संबंधी प्रक्रिया में ही आगे बढ़ेंगे। क्योंकि साथियों, चूँकि वकालत का एक पेशा होता है, वैसे किसी भी वर्ग से मेरा कोई किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रहता है। सभी वर्ग के लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और एज अ एडवोकेट मैं सभी लोगों के साथ न्याय की गुहार हेतु माननीय उच्च न्यायालय में पैरवी करता हूँ। उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक हर एक प्रकार की पैरवी मेरे द्वारा आप लोगों के लिए की जाती है। तो हम ओवरलैप संबंधी आपको जानकारी देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो ओवरलैप संबंधी जानकारी में आप जानते हैं कि एक ही भर्ती में दो प्रकार से आपको रिलैक्सेशन नहीं प्राप्त होना चाहिए। एक ही भर्ती में दो तरीके से आपको ओवरलैप नहीं प्राप्त होना चाहिए। यदि आप एमआरसी के कैंडिडेट हैं, मेरिटोरियस रिजर्व कैंडिडेट हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का ही रिजर्वेशन प्राप्त होगा। चूँकि एटीआरई एक रिलैक्सेशन प्रक्रिया थी जिसका क्वालिफाइंग मार्क्स लास्ट क्वालिटी पॉइंट में जुड़ा है, इसलिए यह एटीआरई का जो लास्ट क्वालिफाइंग मार्क लास्ट प्रक्रिया में जुड़ा है, इस कारण से यहाँ पर इनको डबल रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए था। 97 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट थे उनको आप मान के चलिए कि 97 के ऊपर वाले को अगर वे उस डिस्ट्रिक्ट में जनरल के बराबर हैं तो जनरल में ही जाते। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट में जनरल से कम मार्क्स है तो वो अगर चॉइस करते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि अपने ही कैटेगरी में रह जाएंगे। तो फिर जो ये ओवरलैप का पैटर्न है, या पैटर्न ही गलत तरीके से माननीय मसूदी सर ने एक्सप्लेन कर दिया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो बृहत्तम ऑर्डर विकास श्रृंखला, रंजीत कुमार और जितेंद्र कुमार और प्रदीप कुमार के, मतलब ये सब ऑर्डर्स हैं और दो बड़े ऑर्डर हैं जिन ऑर्डर की चर्चा हम आगे भी आप लोगों से करेंगे। सभी ऑर्डरों को दरकिनार करते हुए और चीज़ों को सही ढंग से न समझाते हुए एक आदेश पारित किया, जिस आदेश में जनरल अभ्यर्थी का वाकई बहुत नुकसान हो रहा है। सरकार कह तो रही है हम योजित कर लेंगे, लेकिन किस आधार पे करेंगे? फिर जो बाहर बैठे हुए हैं उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? ये बहुत बड़ा खेल है जो आम अभ्यर्थियों के साथ होने वाला है, इसलिए आम अभ्यर्थी को जगना पड़ेगा। अधिकतम संख्या में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दरवाज़ा हमारे साथ आपको खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में कभी कभी
सर्विस मैटर पे और इतने बड़े मैटर पे कभी कभी बीच का रास्ता खोल दिया जाता है और आर्टिकल 142 का प्रयोग करके, चूंकि आर्टिकल 142 का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ही पेटिशनर रिलीफ की बहुत बड़ी संभावना होती है यदि मामला बहुत पेचीदा है। तो अगर मामला सुलझा हुआ है और फर्स्ट रिजर्व ऑब्जर्वेशन में ही आपको समझ में आ गया, जज को समझ में आ गया कि इस मामले पे जो है बच्चों के साथ अहित हो रहा है, तो वहाँ पे भी हाई कोर्ट से भी वो पेटिशनर्स के रूप में आदेश पाए जाते हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय एक बृहद अपने अंदर शक्ति रखती है और आर्टिकल 142 का प्रयोग करके एक बड़ा आदेश पारित कर देती है, जिस बड़े आदेश के आधार पर विभिन्न लोगों का चयन सुनिश्चित हो जाता है। इसलिए हम सर्वोच्च न्यायालय चलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सीनियर आनंद नंदन से लेकर संदीप द्विवेदी जी सभी से हम अपनी वार्ता बरकरार रखे हैं और अमित पवन एवार हैं, वहाँ एवार जी से भी हमारी पूरी बातें हो चुकी हैं। तो हम चीज़ों को अभी सरकार के अगले स्टेप को समझ रहे हैं, क्योंकि सरकार एक गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आएगी रिविजिट संबंधी, उसके बाद ही प्रक्रिया प्रारंभ होगी। उसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। हम जल्दबाजी में इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम जब भी चलते हैं तो विधिक रूप से पैनी नज़र बना के चलते हैं, जिससे लाभ की संभावना अधिकतम रहे और हमारे साथ न्याय हो सके। इसी प्रकार EWS केस में भी आप लोगों ने देखा कि हम हर एक प्रकार से हर एक पैनल को हर एक सटीक स्थान पर सटीक समय पर हमने इस्तेमाल किया और हम इतनी मजबूती के साथ माननीय उच्च न्यायालय में उपस्थित हैं कि हमें सरकार डिनाई नहीं कर सकती है, हमें जज साहब भी नहीं डिनाई कर सकते हैं। हम बिल्कुल सटीक विश्लेषण के साथ अशोक खरे, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के मोस्ट सीनियर हैं, GK सिंह जी, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में जिनका बहुत ही नाम है, ये दोनों सीनियर कंधे से कंधा मिलाकर एक बड़े केस में एक नज़ीर रूपी आदेश लाने के लिए तत्पर हैं, जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय डबल बेंच द्वारा जल्दी ही लिखा जाएगा और जीत की पहली पटकथा सभी अचेतनितों की शुरू हो जाएगी। क्योंकि साथियों आप देखिए, हम लोगों ने जब से प्रयास करना प्रारंभ किया तो मेरा एक सिद्धांत था कि सत्य के साथ आगे बढ़ो। मैं ज़बरदस्ती MRC ओवरलैप में नहीं कूदा, मैं सिर्फ शुरू से EWS लेकर चला। जब ओवरलैप में देखा कि हाँ बच्चों के साथ अहित हो रहा है, तब 2022 में पहली याचिका डाली और चीज़ों को सही ढंग से लेकर चलने के बाद अपने विधिक पैनल को पूर्णतः मजबूत रखा और जहाँ पैरवी की आवश्यकता थी वहाँ किया। और जहाँ पर मैंने देखा कि सिर्फ अपनी खोखली पीठ लोग अपने हाथ से थपथपा रहे हैं, वहाँ मैं 4 कदम पीछे हो गया। लेकिन इस प्रणाली को अपनाते हुए मुझे वकील होने के नाते इस बात का गर्व है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया और न गलत होने से लोगों को बचाया। तो EWS केस जो जल्द ही फाइनल होने वाला है उसमें अधिकतम मिलेगा और पहली बार किसी अचयनित को लाभ मिलकर उसे नौकरी प्राप्त होगी। नहीं तो अन्य मुद्दों में आपने देखा तो सिर्फ और सिर्फ आपको बरगलाया गया, याची राहत के नाम पे अनावश्यक आपको जोड़ा गया, जो कि मृत टाइप के मुद्दे थे। उन मुद्दों पर भी आपको अग्रेसिव किया गया। सिर्फ और सिर्फ EWS केस में अभी मुझे नौकरी मिलती हुई दिख रही है। दूसरा ओवरलैप में आप अगर अंतिम तक हमारे साथ रहेंगे तो जो साथी EWS से छूटे रहेंगे उन्हें भी नौकरी प्राप्त होगी। और आंसर की का मुद्दा अभी सरकार ने रिविजिट के संबंध में जो अपना जियो जारी करेगी वहीं पर वो उसको सॉर्ट आउट कर देगी। इसलिए आंसर की का मुद्दा जल्द ही समाप्त होने वाला है। आप लोग अगले वीडियो की प्रतीक्षा में धैर्य बनाए रखें। मैं आपको यही सारी जानकारी दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर एक अभ्यर्थी तक हमारी बातें पहुँचे और चीज़ों को वो एक विधिक पैनल के रूप में सिनॉप्सिस, प्लेडिंग और जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसको समझे, उसके बाद आगे बढ़े। आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे हाई कोर्ट की तरफ से पुनः नमस्कार, धन्यवाद।